नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। तीन सूत्रीय मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने किया प्रदर्शन। सूचक नहीं होने से गेवरा दीपका मार्ग पर राहगीरों को हो रही परेशानी। नौ सूत्रीय मांगों को लेकर भारतीय मजदूर संघ ने सौंपा ज्ञापन। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन शुरू किया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिका संयुक्त मंच के पदाधिकारियों ने बताया कि लंबे समय से लंबित मांगों को लेकर यह आंदोलन किया जा रहा है। संयुक्त मंच द्वारा रखी गई 3 प्रमुख मांगों में पहली मांग नियमितीकरण की है। दूसरी मांग के तहत मंच ने कहा है कि जब तक शासकीय कर्मचारी घोषित नहीं किया जाता तब तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रति माह 26,000 रुपये तथा सहायिकाओं को 22,100 रुपये मानदेय दिया जाए। तीसरी प्रमुख मांग सेवानिवृत्ति के बाद प्रतिमाह पेंशन की व्यवस्था सुनिश्चित करने की है ताकि सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा मिल सके। वहीं धरना प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एवं सहायिकाएं मौजूद रहीं। और हम लोग आज हड़ताल में इसलिए बैठे हैं कि ताकि हमारी आवाज जो है वो शासन तक पहुंचे। हम लोग कार्य में इतना घसीटते हुए हम लोग को कार्य कराया जा रहा है। हर विभाग से जोड़ दिया जा रहा है। अभी इसमें सर्वे वाले में उसमें भी हम लोग को जबकि शिक्षक लोग का उसमें ड्यूटी लगा था तो हम लोग को भी कार्य कराए। और साथ में अभी जैसे पल्स पोलियो का है तो उसमें भी हम लोग को काम में पूरा जोड़ दे रहे हैं। हर विभाग में हम लोग को जोड़ रहे हैं और हमारी कुछ भी न मांगे हैं। जैसे हम लोग का वेतन है, न जीने लायक वेतन है हम लोग का, ना फिर हम लोग को बुढ़ापे का कोई सहारा है, ना हम लोग को पेंशन मिल रहा है, ना कुछ नहीं। आज हमारे दीदी लोग कितने लोग अभी रिटायर होकर बैठे हैं, उन लोग के लिए अभी कोई वो नहीं हुआ है, ना उन लोग को पेंशन मिला ना कुछ नहीं। तो शासन से हम लोग यही मांग है हम लोग का कि नियमितीकरण करें हम लोग का, और जब तक नियमितीकरण नहीं कर रहे हैं तब तक हम लोग को जीने लायक वेतन दें। और जो हमारी दीदी लोग हैं जिन लोग को रिटायर हुए हैं उन लोग का कम से कम उनके परिवार को कुछ सहायता राशि। हम लोग यहाँ पर हड़ताल ITA चौक पर बैठे हैं, इसलिए बैठे हैं कि हमें कार्यकर्ता सहायिका को कोई भी प्रकार से सुविधा नहीं मिल रही है और हम चाह रहे हैं कि हमें नियमितीकरण करें। सरकार डबल इंजन की सरकार है, आज 2 साल हो गया लेकिन अभी तक कोई भी कार्यकर्ता सहायिका, आज 50 वर्ष हो चुके लेकिन अभी तक कार्यकर्ता सहायिका बहनों के लिए कोई भी सुविधा और कोई भी नियमितीकरण के लिए सरकार नहीं सोच रही है। हम लोग यहाँ पर 2 दिन के लिए बैठे हैं, 26 और 27 के लिए। प्रमुख मांगे हैं हमें नियमितीकरण करें, शासकीय कर्मचारी घोषित करें, और नहीं जब तक हमें शासकीय कर्मचारी घोषित नहीं कर दे तब तक हमें जीने लायक वेतन दे, और अपना हम लोग का जो है बुढ़ापे के सहारे के लिए पेंशन ग्रेजुएटी के लिए। और हमारी 3 मांगे हैं। पहला हमारा मांग है कि हमको शासकीय कर्मचारी घोषित किया जाए, और दूसरा मांगे है कि हमको कम से कम न्यूनतम वेतनमान 26,000 दिया जाए जब तक अभी हमको रेगुलर नहीं किया जा रहा है तब तक। और तीसरी मांग है कि हमको सामाजिक सुरक्षा, बुढ़ापे का सहारा, पेंशन, ये सारी सुविधाएं हमको भी मिलनी चाहिए। बस हमारी ये 3 मांगे ही हैं। ये बात सही है कि हम लोग कई वर्षों से हम लोग हड़ताल पे बैठे हैं लेकिन सरकार जो है हमारी कोई भी मांगों को सुनती नहीं है, अनदेखी करती जा रही है और काम हम लोग से जरूरत से ज्यादा काम लेती है। जैसे अन्य विभागों में शासकीय कर्मचारी लोग हैं, उन लोगों से काम न कराकर हम लोग को जो भी होता है, हम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ही दिखते हैं, हमको ही हर जगह काम में लिया जाता है, चाहे बीएलओ का ड्यूटी हो। हमारे विभाग का हम खुद काम कर नहीं पाते हैं लेकिन दूसरे विभाग का काम को करने के लिए सरकार हम लोग को पूरी तरह से जोर लगाती है। हम चाहते हैं कि अगर सरकार हमको दूसरे विभाग में काम दे रही है तो हमको सरकारी कर्मचारी घोषित करने में उसको क्या प्रॉब्लम है। सरकार हमको सरकारी कर्मचारी घोषित करे, हमको बुढ़ापे का पेंशन, ग्रेजुएटी हमको दे। हमारी यही हमारी असली मांग है।
हम लोग ये मांग कर रहे हैं भैया, कम से कम दुनिया के छुट्टी रहते, गर्मी चल रहे थे, फिर भी हमन के छुट्टी नहीं रहा है ना। और हमन 100 मांग रहा छोड़, हमारा रेगुलर चाहिए, बस हमन वही मांग कर था और कुछ नहीं बोला। मैं रेगुलर चाहिए, हमारा रेगुलर करे। आज 50 साल में हमन सहायिका मन के 5,000 बढ़े, मात्र 5,000, तो 5,000 में जीविका चली का? हमन के नहीं चला। तो वही हमन चाहतन हमारा रेगुलर करे, कुछ नहीं मांगे, हमारा रेगुलर मांगे बस एक। भारतीय मजदूर संघ द्वारा देश भर के सभी जिलों में 9 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपा गया। संगठन ने बताया कि पूर्व के 29 श्रम कानूनों को बदलकर 4 नए श्रम कानूनों में समाहित किया गया है, जिसमें से 2 प्रावधानों पर आपत्ति जताई जा रही है। उनका कहना है कि इन प्रावधानों में मजदूरों के हित प्रभावित हो सकते हैं। संगठनों ने भारत सरकार से मांग की है कि संबंधित श्रम कानूनों में तत्काल संशोधन किया जाए ताकि श्रमिकों के अधिकार सुरक्षित रह सकें। इसके साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के सरकारीकरण, मध्याह्न भोजन कर्मचारियों तथा आशा वर्कर के वेतन में वृद्धि की भी मांग की गई है। मैं सेवानिवृत्त संगठन की ओर से और समाज सेवक इस आम सभा में आज के विचार रखेंगे। सुरेश गुप्ता जी। आज पूरे देश भर में 9 बिंदुओं को लेकर के, 9 समस्याओं को लेकर के पूरे देश भर में जितने भी जिला हैं, जिलाधीश के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी और श्रम मंत्री और जो स्टेट की समस्या है उसको माननीय मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन हम लोगों ने दिया है। मुख्य मांगे देखिए, एक्चुअल में अभी आप लोग मालूम होगा 29 श्रम कानून को इकट्ठा करते हुए 4 श्रम कानून में बदला है और उस 4 श्रम कानून में 2 ऐसे श्रम कानून हैं जिसमें हम लोगों को बहुत ज्यादा आपत्तियां हैं। उसमें मजदूरों का अहित होने वाला है, उस चीज को लेकर के भारत सरकार से मांग किया है कि इसमें आप तत्काल संशोधन करिए। अभी आप देखेंगे कि अभी आप ये जो अपने आंगनबाड़ी में काम करने वाली बहनें हैं, पिछले 50 साल से ये लोग 5,000 से लेके अभी ले देकर के 10,000 पहुंचा है, 10-10 घंटे से ज्यादा काम करा रहे हैं। हमारी मांग है कि उनको सरकारीकरण किया जाए और उनका वेतन कम से कम 18,000 रुपए मिनिमम किया जाए, इस बात को लेकर। उसी प्रकार से मध्याह्न भोजन में काम करने वाले हैं, उसी प्रकार से आशा वर्कर में काम करने वाले हैं, इनको भी अभी आप देखेंगे मध्याह्न जो मिड डे मील जिसको बोलते हैं 1,500 रुपया देता है सरकार, उसमें क्या होता है, कोई गुजारा नहीं होता। इसलिए हम लोगों ने भारत सरकार को याद दिलाया है कि जैसे आप बोलते हैं कि 2047 में अगर ये देश विकसित हो जाएगा तो इतने कम तनख्वाह में अगर जीवन स्तर ऊंचा नहीं उठेगा मजदूरों का, तो यह देश जो है विकसित राष्ट्र के रूप में नहीं जा सकता। इसलिए आप मजदूरों का जीवन स्तर उठाने के लिए प्रयास करिए, काम करिए, ये हम लोगों ने मांग किया हुआ है। मांगे पूरी नहीं होने की स्थिति में हम लोगों ने अभी पूरी का अधिवेशन हुआ है, उसमें हम लोगों ने भी तय कर लिया है कि अगर इसमें संशोधन नहीं हुआ, जो 4 कानून है, श्रम कानून कोड है, अगर इन कानूनों को नीचे स्तर तक उसको लागू नहीं किया गया, अभी आप देखेंगे कि देश भर में जो है नियुक्ति बंद है, सेंट्रल गवर्नमेंट में पब्लिक सेक्टर में नियुक्तियां बंद है, उसको भी लेकर के हम लोगों ने कहा कि वो नियुक्ति को बहाल करिए। इन सब मांगों को लेकर के हम आंदोलनरत हैं। अगर नहीं हुआ तो पूरे देश भर में एक बड़ा आंदोलन करने का निर्णय हम लोग पूरी अधिवेशन में लिए हुए हैं। होली पर्व को लेकर शहर में उत्साह का माहौल नजर आने लगा है। शहर के बुधवारी सर्कस मैदान में होली की विशेष दुकानों की व्यवस्था की गई है। रंगों के पर्व होली को लेकर शहर के बाजारों में रौनक बढ़ने लगी है। व्यापारियों ने त्योहार को देखते हुए तैयारियां तेज कर दी हैं। व्यापारियों का कहना है कि ग्राहकों की मांग को ध्यान में रखते हुए इस बार विभिन्न प्रकार के रंग, हर्बल गुलाल, आकर्षक पिचकारियां, बच्चों के लिए कार्टून थीम वाली पिचकारियां और पूजन सामग्री उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही होली के विशेष परिधान और सजावटी सामग्री भी बाजार में आ चुकी है। हर वर्ष की भांति इस बार भी होली का अपना मेन मार्केट बुधवारी बाजार में महाराणा प्रताप के चौक के पास मेला ग्राउंड में लग रहा है। इस साल करीब आपके मांग चलिए 40 से 50 दुकानें यहाँ पर स्टॉल रहेंगे होली के, और यहाँ पर आपको होली से संबंधित सारे सामान मिलेंगे। पिचकारी हो, गुलाल हो, हर्बल गुलाल हो, सभी आइटम मिलेंगे। मैं लोगों से आग्रह करना चाहूँगा कि आएँ यहाँ पर होली की खरीदारी करें और त्यौहार को शांतिपूर्ण तरीके से अच्छे से मनाएं।
कोरबा के कुसमुंडा से गेवरा दीपका को जोड़ने वाले मार्ग में बड़ा बदलाव किया गया है। कुचेना मोड़ के पास एनटीपीसी पुल के नीचे रेल लाइन दोहरीकरण का कार्य जारी है, जो अब लगभग पूर्ण हो चुका है। गेवरा दीपका की ओर से आने वाले वाहन ग्राम कुचेना के बाद सीधे अंडरब्रिज में प्रवेश करेंगे और प्रेमनगर कुसमुंडा मुख्य मार्ग पर एनटीपीसी पुल के नीचे निकलेंगे। हालांकि यहां एक ही स्थान पर 3 सड़कों का मिलन हो रहा है, जिससे दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ गई है। वहीं अंडरब्रिज के भीतर एक अंधा मोड़ भी है। मार्ग खुलने के बावजूद पुराने रास्ते को बंद करने के बाद भी किसी प्रकार का सूचक नहीं लगाया गया है। इससे कोरबा कुसमुंडा की ओर से आने वाले लोगों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ से चालू है बोल दो नहीं, ये वाला को रोड तो पक्का तो कर रहा है भैया, पक्का तो हो गया, और कैसे पक्का करेगा? आदमी को लगता है सब चीज़ एक ही दिन में हो जाए। बनने के बाद समझ में आता है भैया कोई चीज़। कंक्रीट वाला ट्रक जा रहा था। बच्चे रहें स्वस्थ योजना अंतर्गत नाड़ी वैद्य डॉक्टर नागेंद्र नारायण शर्मा द्वारा पतंजलि चिकित्सालय शिव औषधालय महानदी कॉम्प्लेक्स निहारका रोड कोरबा में 28 फरवरी को आयुर्वेदिक इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत स्वर्णबिंदु प्राशन संस्कार कराया जाएगा, जिसमें जन्म से लेकर 18 वर्ष के बच्चों को स्वर्णबिंदु प्राशन ड्रॉप पिलाकर आयुर्वेद पद्धति से टीकाकरण किया जाएगा। साथ ही बच्चों के स्वास्थ्य का निःशुल्क चिकित्सकीय परीक्षण करने के साथ साथ बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए बच्चों को एवं उनके अभिभावकों को बच्चों की आयु अनुसार उनके लिए उपयोगी आहार विहार के विषय में विस्तार से जानकारी दिया जाएगा। खबरों का सिलसिला यूं ही चल रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPT 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबारी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धि विनायक प्राथमिक एवं ट्रामा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443 कोरबा के लिए, 8120195179 उर्गा के लिए।